बोकारो के कोऑपरेटिव कॉलोनी में कालिका राय के हत्यारे हैं कौन? 85 वर्ष के कालिका राय की हत्या की वजह क्या हो सकती है? क्यों की गई कालिका राय की हत्या? हत्या में कौन कौन लोग हैं शामिल? हत्या की क्या हो सकती है वजह? क्या पारिवारिक विवाद, लेन देन है या और कोई कारण है? पुलिस के लिए अब सवाल बना हुआ है गंभीर और पुलिस के लिए बनी हुई है यह हत्या बड़ी चुनौती। पुलिस ने कालिका राय के शव को लिया अपने कब्जे में, भेजा पोस्टमार्टम के लिए। एफएसएल की टीम लगी जांच में। बोकारो स्टील प्लांट के पूर्व अधिकारी रहे कालिका राय को मौत के घाट उतारने वाले लोग कौन हैं, इसका जवाब ढूंढने में पुलिस उलझी हुई है। इस हत्या की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। बोकारो के सबसे पॉश कॉलोनी कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉलोनी के प्लॉट नंबर 192A, जिसे फुलवास निवास के नाम पर जाना जाता था, इस आलीशान मकान के अंदर रक्त रंजित हालत में कालिका राय की मिली लाश यह बयां कर रही थी कि हत्या बेहद ही नृशंस तरीके से की गई है। डेड बॉडी रक्त रंजित थी, निर्वस्त्र थी और यह बयां करने में सक्षम थी कि हत्यारे बेहद गुस्से में रहे होंगे और इस गुस्से में ही उन्होंने कालिका राय का काम तमाम किया होगा। प्रथम दृष्टि में ही पुलिस ने इसे हत्या का मामला मान लिया और यह बताया कि सिर पर किसी लोहे के सामान से प्रहार कर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। हत्या की वजह क्या हो सकती है? हत्यारे कौन हो सकते हैं? हत्या के बाद हत्यारे कैसे भागे? 85 वर्ष का कालिका राय से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? जिस तरीके से हत्या की गई, निश्चित तौर से मृतक की चित्कार उठी होगी, तो फिर इस मकान में रहने वाले किराएदारों ने उसकी चित्कार कैसे नहीं सुनी? क्या कोई लेन देन का मामला है या कोई अंदरूनी विवाद? यह पूरे सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर पुलिस अपने अनुसंधान में तरह तरह से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। घटना होने के बाद मौके की पड़ताल करते हुए पुलिस अपने ढंग से कयास लगाकर इसके अनुसंधान में लगी हुई है। अनुसंधान के दौरान मृतक और हत्यारे के चाल, चरित्र, चेहरा और पारिवारिक विवाद पर भी पुलिस ने अपनी जांच को केंद्रित कर रखा है। माना यह जा रहा है कि हत्या की इस घटना को शनिवार और रविवार के बीच रात में ही अंजाम देने के बाद हत्यारे भाग निकले, लेकिन जिस तरीके का संभावना व्यक्त की जा रही है, यह तय हो गया है कि हत्यारों का कोई नज़दीकी संबंध है और इस हत्याकांड के पीछे भी कुछ न कुछ ऐसा कारण हो सकता है जो लेन देन, पारिवारिक विवाद से अलग हटकर कुछ दूसरे कारण की ओर भी संकेत दे रहे हैं। मृतक बोकारो स्टील प्लांट के एम्प्लॉई थे और उनके 3 बेटे हैं। अभी परिवार की ओर से भी पुलिस को कुछ खास जानकारी नहीं दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस की जांच हत्यारों के गले तक पहुंचे। सिर्फ और सिर्फ कयास पर ही हत्याकांड की जांच की जा रही है। चाल, चरित्र, चेहरा और पारिवारिक अंतरकलह, विवाद, पैसे का लेन देन, प्रॉपर्टी पर नजर जैसे मुद्दे भी हैं जिसे पुलिस ने अपनी जांच के दायरे में रखा है। पुलिस अभी किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर जांच करने की स्थिति में नहीं है। एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल से इस हत्याकांड से संबंधित कुछ साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हत्याकांड की चुनौती को स्वीकार करते हुए विधि विज्ञान प्रयोगशाला से आई हुई विशेष टीम घटनास्थल और इसके आसपास के इलाकों में एक एक चीज का अध्ययन कर रही है, ताकि हत्याकांड के बारे में कुछ खास क्लू बटोरा जा सके और फिर कालिका राय हत्याकांड का उद्भेदन कर हत्यारों को जेल के शिकंजों में कसा जा सके। फिलहाल पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। हत्याकांड में अंधेरे में ही तीर चलाया जा रहा है और पॉश कॉलोनी कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉलोनी में हुई इस तरह की हत्या ने फिलहाल सनसनी फैला कर रख दी है। वैसे हत्याकांड को लेकर जितनी भी मुहें हैं उतनी तरह की बातें की जा रही है। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।